सोनभद्र में मनमाने ढंग से काम कर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग पर अब सियासी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। सदर विधायक भूपेश चौबे ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों को तलब कर एक्सईएन शैलेश ठाकुर को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने प्राथमिकता वाली सड़कों पर काम न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और दो टूक कहा कि एक्सईएन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। भूपेश चौबे ने एक्सईएन को बदतमीज और आक्रमणीय करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों से सूची लेकर प्राथमिकता वाले कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। तेलगुड़वा से कौन के खरौंदी तक और कौन चिरमगंज मार्ग ने भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विधायक ने ये कहा कि इस दौरान विधायक सर्किट हाउस के गेट पर खड़े रहे और अंदर अधिकारी उनके निर्देश पर प्राथमिकता सूची तैयार करते हुए दिखाई दिए। मौके पर एक्सईएन शैलेश ठाकुर, सहायता अभियंता प्रीति पटेल सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक ने यह भी कहा कि वे इस लापरवाही की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे। निकलेगा पूरा देख लो, अभी बताओ, फिर बाद में हमको नहीं चाहिए कि इसमें है नहीं या नहीं। मिला के बताइए हमको, मैं अभी हूँ तब कहीं आप मिला कर बताओ। यहाँ कोई जरूरत नहीं मेरे सामने मिलाने, आप मिला के बताओ। इसमें कोई कमी है, कुछ है तो इसको भी ठीक कर दो। जब हम ही लोग को ठीक करना है तो हम ही लोग करेंगे। बाकी हम लोग ये पूछ लेते हैं, बदलवाल में कुछ नियम नीति बदले है कि स्टाफ विधानसभा विधायक और सांसद बाकी यही लोग करेंगे। सब काम काहे के लिए इतना जुटो करोड़ों करोड़ रुपये खर्च होता है, चपरासी से लेकर मतलब नहीं है। जब हम ही लोग सब करना है तो कब होगा? 4 दिन बाद जब काम जीत जाएगा तब। कल मीटिंग 24 घंटे 48 घंटे हो जाते हैं ना। कोई बात कहने का कोई मतलब नहीं है क्या आप लोग? नहीं सर, हमसे नहीं बताओ। हम एक लाइन चपरासी से लेकर प्रमुख सचिव तक एक विभाग, हर विभाग के, और कोई एक विधायक एक सांसद, कोई बात कही जाए वो उस काम के होने में इतना समय लगेगा और बाकी आपके पास इतना बड़ा सेटअप क्यों दिया गया? सरकार ने क्यों दिया? व्यवस्था क्यों बनी? और केवल गोल गोल घुमाने के लिए? नहीं सर, करते हैं नहीं, गलत बात नहीं देगा। हम बहुत उसमें हो गए। मुझे पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरा बेइज्जत करके रखा है और पूरे सरकार के मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। और मैं आज पूरा, जब तक उस काम को आप करिए, यहाँ से लोगों टीम भेजिए, मेरी भी बात करना सब आपको। नोडल क्यों नोडल बनाए जाते हैं? नहीं, गलत है। क्यों नोडल बने? नहीं सर, मैं बताऊँ जो मुझे फिर बात कार्य बनी थी ना, कोई कार्ययोजना बनी थी। कार्ययोजना पे जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है, उनके भी तो दस्तखत हैं। बात है कार्ययोजना पे, तो हम लोग भी इतने दस्तखत हैं। दस्तखत देंगे लेकिन हमारी सहमति है। इसीलिए एक साथ एक टीम बनाई गई है कि एक जगह होगा और डीएम उसका वो होगा, डीएम के पोर्टल पे लोड होगा। लेकिन उसके बाद जितनी कार्ययोजना बन गई, एक बार में नहीं ना बनेगा, क्रमवार बनेगा। क्रमवार इसीलिए तो नहीं, तो या तो अगर उस क्रम से आपको उस कार्य योजना के क्रम से जाना था तो हम लोग प्रियॉरिटी जो जरूरत थी इस क्षेत्र में जितना डिमांड है, जो प्रियॉरिटी के आधार पे आप लिखे होते। उस समय भी बात हो रही थी जब बैठक थी, और आपके वहाँ लखनऊ से भी मेरे पास फोन आया, जो आपको मैं पत्र दिया हूँ कि आप सब लोग, क्योंकि इतने सड़क एक साथ नहीं बन पाएंगे, क्रमवार जो प्रियॉरिटी के हैं वो भेज दीजिए। उससे आपको मतलब नहीं हुआ। और आप लोग जो कर मुख्यालय से डायरेक्ट नहीं हो गया बिना आपके उसके। और इतना बड़ा विधानसभा है, अगर हमको फिर हर जगह जहाँ जरूरत है वहाँ करना, सड़क तो तुरंत अभी हर जगह बननी है। अभी गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी जहाँ सर्किट हाउस इसके पास में बननी है, पुलिस लाइन बननी है, डीएम ऑफिस बननी है, विधायक निवास बनना, यही सबसे बड़ी प्रियॉरिटी नहीं है। जहाँ जनता जहाँ कभी सड़क नहीं बना है, कच्चे दलदल में चल रहे हैं, पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, ये सरकार जब ध्यान दे रही तो वो बनना चाहिए मुझे। और आज मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। मैं चाहे जांच अधिकारी आया हो चाहे कोई आया हो, यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। मुझे आज उसके लिए चाहिए। और यहाँ से लखनऊ चाहे जहाँ भेजना है, किसको भेजना, साइन अभी तो साइन नहीं किया आप लोग। आप कह रहे हो वो प्रस्ताव, वो क्यों प्रस्ताव बना के लाएंगे? आप मुझसे प्रस्ताव लीजिए, जो मैं भेजा उस प्रियॉरिटी के आधार पर सड़क जाके गई। हमको खंड से मतलब नहीं है कि प्रांतीय खंड का है कि CD का है, CD2 का है। हमारी जो प्रियॉरिटी की जो सड़कें हैं, जो सबसे जरूरी है, वो सड़क क्रम में आना चाहिए। मुझे उससे मतलब
नियम कॉलोनी में तो जो गड्ढा था वो भरा गया। कहाँ भरा गया? उसे भरा गया। आपको भेजना टीम भेजने के लिए किसी को भेजे थे? अंदर से बगल हाँ, क्या ये साहब आपको जाने के लिए कहा गया था, आप गए थे? नहीं ये नहीं गए, यही गए थे। कौन जी गया था? वो धनेश। अरे धनेश तो वहाँ कर ही रहा है काम भाई। जी। उसके अलावा जो धनेश से तो करना, धनेश तो बाद गया जो बनाया था, तो उसे उच्च अधिकारी को जाकर रिपोर्ट बनानी थी ना। उसी दिन जब वहाँ बैठे थे हम लोग डीएम ऑफिस पर बात आई थी। आज तीसरा दिन है, आपने रिपोर्ट नहीं देखा? अरे एरिया क्या मतलब, आपको रिपोर्ट किया गया था ना, तो फिर क्या एरिया का मतलब है? वो सड़क बेटगाई, उसका क्या हुआ? बेटगाई मार्ग का अरे मैं वहाँ का प्रधान हूँ। किससे? लहिए जो बनवा रहा है, लहिए कितना बनाया है बता दे। वो तो हमसे कई बार कहा कि भाई पूछ लीजिए। हमसे खुद ये कहे कि अभी 2 टाली गिट्टी और जीएसटी भिजवा रहे हैं, आज तक नहीं दिया। नहीं ये मजाक ठीक है। एक बार हमसे कहे। एक मिनट, हाँ देखो एक्शन साहब और यही साहब, ठीक है इंजीनियर आप लोग बने हो, लेकिन हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं सब चीज़ें। ये जो गोल गोल घुमाने का जो चक्कर है वो बंद करो, मैं बता रहा हूँ। और ये बात जब हुई, अभी बात आ गई 2 टाली में बन जाएगा, क्या दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? बना है भाई, जाके देख लीजिए। अगर आप सुन लीजिए, गाड़ी मार तो 6 ही गाड़ी, 6 गाड़ी बनेगा। अभी आप चलिए, 6 बना जाएगा तो 60 चाहिए उसमें। 6 में नहीं बनेगा, जब 60 चाहिए तो 60 के रेशियो में 6 क्या होगा? दूसरा चीज यही न्यू कॉलोनी इतना पूरा शहर का सौली मार्ग जो विकास नगर वाला है, जो विकास नगर होते हुए इसको जोड़ने का वो करिए, उस पर क्या हुआ? उस पर क्या हुआ? सौली के आगे जो हम लोग का तो नहीं है, वो दूसरे विभाग का है। किस विभाग का क्या है उसको अभी बिना देखे कैसे जानते हैं? नहीं देखे, हम पता किए। कहाँ से? ये जो मंदिर है जो काशीराम आवास के बगल से, किसके पास है? जिला पंचायत बनाया क्या उसमें? जिला पंचायत से हैंड ओवर लीजिए। वो जिला पंचायत बनाने की स्थिति में नहीं तो हैंड ओवर लीजिए, उसकी प्रक्रिया करिए। शहर की सड़क है वो बना, फिर यहाँ गोविंद साहब को क्यों बनाएंगे? कुछ गोविंद वो भी एक सीएम है नहीं, उन्हीं के क्षेत्र का है। नहीं, उन्हीं के क्षेत्र से कैसे मतलब होगा? किसी के क्षेत्र का हो। आप हमारे पत्र के आधार पर करिए काम क्रम से, जो मैं पत्र भेजा हूँ। नोडल आप हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। हम गोविंद और प्रशांत और डीके और पीके को क्या जानते हैं? किसके खंड में सड़क जाएगा ये मैं नहीं जानता। जो सड़क सबसे जरूरी है उस सड़क को बनाना है, उसको फिट कराना है आपको। ये गोल गोल घुमा करके और वहाँ से हो गया। विधायक जी, आज आप एक्शन पीडब्ल्यूडी के ऊपर बहुत नाराज हो रहे थे, बहुत डांट रहे थे। आपने यहाँ तक कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, क्यों इतना नाराज हो रहे थे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी सड़क खराब हैं, गड्ढा युक्त हैं, उसको तत्काल ठीक किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीसी करके भी हम सब लोगों को ये कहा, और जिलाधिकारी बाकी लोगों को, कि एक प्रस्ताव पूरे जिले का बन जाए और प्राथमिकता के आधार पर जनप्रतिनिधियों से आप सूची लेकर आप उसको भेजिए। यहाँ के एक्सीएन जो नोडल हैं पीडी के, उनकी बदमिजाजी और अकर्मण्यता से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है वह पूरी होती नहीं दिख रही है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पूरी करने में कोई अधिकारी कोताही करेगा तो उसके साथ इस प्रकार का ही व्यवहार होगा, और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। किस सड़क की बात, क्या मामला था? देखिए, सड़क पूरे विधानसभाओं में इस प्रकार के जो सड़क कभी नहीं बनी थी, जो पूर्व के सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया था, हमारी सरकार जब से है तब से ये बात आई कि जो पहले बनी हुई सड़क वो ठीक रहे, उसका मरम्मत हो, और जो कभी सड़क नहीं बनी, चाहे जिन गांव के लोग कभी पक्की सड़क पर नहीं चले हैं, उन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। ऐसी सड़कों की प्राथमिकता हमने दी थी, उनको प्राथमिकता में न लेकर के दूसरी सड़कों जिसमें इन अधिकारियों का अपना इंटरेस्ट है, उन और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उन सड़कों को यह प्रायोरिटी पे रखे। हम लोग जिन सड़कों को प्रायोरिटी के लिए बताए उसको यह पीडी ने, और जो यहाँ का एक्सीएन पीडी का है, उसने काट दिया और दूसरे के ऊपर अपने प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष को दोषी बना रहा है। ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ का जो प्रांतीय खंड का एक्सीएन है, और उसके खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के
सड़कों के दुर्व्यवस्था और इसमें अधिकारी जो दोषी, इसके लिए विधानसभा में पूर्व में भी उठाया हूँ, आगे भी उठाऊंगा। और तेलगुड़वा से लेकर के कोन खरौंदी तक की सड़क बन रही है, काफ़ी खराब था, उसकी जिम्मेदारी मैं पूर्व में भी लिया था, लेकिन वो काम उस पर प्रारंभ है। अभी कोन से लेकर बिंडमगंज की सड़क जो पीएम जयसवाई ने बनाया था, उस पीएम जयसवाई के भी तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस तत्कालीन ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। वो ठेकेदार ने कोर्ट से स्टे ले रखा है, लेकिन स्टे लिया है उसमें भी हम लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और उस समय के तत्कालीन अधिकारी जो सड़क बनाए हैं खराब हो गया, आज उस कोन बिंडमगंज पे चलने वाली जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसको जनता को परेशान करने वाले तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उस सड़क खराब है, उसको बनवाने की जिम्मेदारी मैं ले लिया हूँ। और वह उसकी तकनीकी कुछ पीएम जयसवाई से पीडब्ल्यूडी को लिए जाने का जो तकनीकी कुछ समस्याएं थी, उसका समाधान हो चुका है और वह कार्य योजना में है। जल्दी स्वीकृत होकर के वह कार्य उस पर भी प्रारंभ होगा। क्या आपकी बात नहीं मान रहे हैं क्या? जैसे कि लेकिन आप काफी नाराज हो गए, वो भी चले गए। नहीं, मानना तो पड़ेगा ही, नहीं मानने का बात ही नहीं है। सरकार की बात कौन नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा। अगर वह किसी कारण से नहीं मान रहे हैं, अगर उनके मन में कोई दुर्भावना है तो उसका भी इलाज है। जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उस विभाग के अधिकारी क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के विपरीत अगर जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको अपने दुर्दशा झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ बड़े बड़े अधिकारी तक सस्पेंड हो रहे हैं, तमाम लोगों पे कार्रवाई हो रही है। अब ये जरूर है कि आप सब लोग अपनी दृष्टि रखिए मीडिया की, कि कार्रवाई जो हो रही है उस पर भी दृष्टि आप लोग को रखनी पड़ेगी। हाँ, समस्या है तो समस्या का समाधान होगा। ऐसे तमाम समस्याओं को पूर्ववर्ती सरकारों ने छोड़ करके गए हैं, उसको समाधान में समय जरूर लगा है, कुछ तकनीकी कारणें रहती हैं, उसका समाधान भी हो रहा है। और कोई अधिकारी यह सोचेगा कि हम सरकार के मंशा के विपरीत काम करेगा तो उसको नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं है और बेलगाम नहीं है, लगाम में है तभी इतनी बात हो रही है। अगर बेलगाम होते तो मिलते ही नहीं, आज लगाम में है तभी इतनी बात हो रही है। और समस्या जो उसका समाधान भी हो रहा है, समाधान होगा भी। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ का एक्सीएन जो पीडी का है वो गैर जिम्मेदार है, और पीएम जयसवाई का जो एक्सीएन जिसके नाते कोन बिंडमगंज की सड़क खराब हुई है वो भी गैर जिम्मेदार है। इन सबों को जो भी गैर जिम्मेदाराना काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो बात थी उसके लिए अभी तत्कालीन यहाँ से जो भी एई को डिप्यूट किया है एक्सीएन ने, वो जा करके जो भी समस्या है उसका समाधान लखनऊ से कराएंगे।